गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी इंग्लिश की क्लास है। आज हम इंग्लिश की क्लास में चैप्टर नंबर 5 की स्टडी करेंगे, जिसका नाम है द सेल्फिश जेंट यानी स्वार्थी दानव। आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द स्कूल वाज ओवर, द चिल्ड्रेन केम आउट रनिंग एंड रश्ड टुवार्ड्स द गार्डन। स्कूल की छुट्टी होती है और बच्चे बाहर की तरफ दौड़ते हैं और गार्डन की तरफ जाते हैं। इट बिलोंग टू अ जेंट। द जेंट वाज नॉट हियर, ही हैड गॉन टू विजिट वन ऑफ हिज फ्रेंड्स कॉर्निश ओग्रे एंड स्टेड देयर फॉर 7 years। ये गार्डन एक जेंट का है जो कि यहाँ नहीं है बल्कि अपने दोस्त के यहाँ कॉर्निश ओग्रे के यहाँ 7 साल से रह रहा है। आगे बढ़ते हैं। वन डे द जेंट रिटर्न टू हिज ऑन castle and saw the children playing joyfully in his garden. Selfish as he was, he built a high wall around the garden and put up a notice board at the entrance. Trespassers will be prosecuted. The notice read. एक दिन जेंट अपने कास्टिल अपने किले में वापस आता है। वो देखता है बच्चों को खेलता हुआ वहाँ। तो वो सेल्फिश जेंट था, इसलिए उसने अपने बाग के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बना दी ताकि बच्चे अंदर नहीं आ पाएँ, और ने मेन गेट पर नोटिस लगा दिया कि जो अंदर बिना इजाज़त आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। द पुअर चिल्ड्रन हैड नो प्लेस टू प्ले नाउ। आफ्टर द स्कूल दे वुड wander around the high wall and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they would tell one another. अब वो बेचारे बच्चे, उनके पास खेलने का कोई और स्थान नहीं था। स्कूल के बाद जब वो बाहर आते हैं वो गार्डन की दीवार की तरफ देखते और कहते कि इसके पीछे कितना सुंदर गार्डन है और हम कितने खुश थे वहाँ। वो एक दूसरे से बातें करते हैं। वो अगले पेज पे चलते हैं। द स्प्रिंग केम एंड देयर वर लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड्स एवरीवेयर, बट इट वॉज स्टिल विंटर इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जेंट। अब स्प्रिंग का मौसम आता है यानी कि वसंत ऋतु आती है, बाहर का मौसम आता है, फूल खिलते हैं, चिड़िए भी आती हैंगी, लेकिन गार्डन के अंदर अब भी जाड़े हैं, विंटर है। द जेंट वाज एट हिज विट्स एंड, आई होप द वेदर विल चेंज सून सेड ही। जेंट का दिमाग थोड़ा ख़राब हो जाता है और वो कहता है कि मुझे उम्मीद है जल्दी मौसम बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वन मॉर्निंग द जेंट हेयर्ड सम मेलोडियस म्यूजिक। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ लिटिल लिनेट सिटिंग ऑन अ ट्री just outside the window, and a sweet fragrance entered his nostrils. एक दिन सुबह को उस दानव को कुछ मधुर संगीत की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है कि एक छोटा सा लिनेट, एक छोटा सा पक्षी जो है वो पेड़ की डाली पर बैठा हुआ है खिड़की के बाहर, और उसे कुछ मधुर खुशबू भी आती हैगी उसकी नाक में, दानव के। आगे बढ़ते हैं। He saw through a little hole in the wall the children had crept in, and along with them came the spring. The giant was enthralled. He looked around. There was spring everywhere. Only in one corner it was still winter, and there stood a little boy. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree, and the poor tree was still covered with frost and snow. The giant's heart filled with pity and remorse. अब जेंट दीवार की एक झील में देखता है कि बच्चे रेंगते हुए गार्डन के अंदर एंटर करते हैं, आते हैं। जैसे गेट के नीचे थोड़ी जगह होती है, वहाँ से रेंगते हुए चुपके चुपके वो गार्डन के अंदर आते हैं। और जैसे जैसे बच्चे गार्डन के अंदर आते हैं खेलने के लिए, वैसे वैसे ही गार्डन के अंदर भी स्प्रिंग का मौसम आने लगता है, बाहर का मौसम आने लगता है। और वो देखता है कि हर तरफ बाहर का मौसम है, तब उसे बहुत ज़्यादा उसका एहसास होता है। और वो देखता है कि एक कोने में अब भी विंटर है यानी ठंड का मौसम है, और वहाँ एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ है एक पेड़ के नीचे। वो इतना छोटा बच्चा है कि वो पेड़ की डाली पर नहीं चढ़ सकता, और जिस पेड़ के नीचे वो खड़ा है उस पेड़ पर भी अभी बर्फ़ है, धूल है। ठीक, तब जेंट को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, उसे बहुत ज़्यादा दया आती है बच्चों पर। आगे बढ़ते हैं। द जेंट स्टॉल अप बिहाइंड हिम एंड took him gently in his arms. Then he put him up slowly into the tree. The tree broke at once into blossoms, and the little child stretched out his 2 arms and flung them around the giant's neck and kissed him. When the other children saw that the giant was not wicked any longer, they came running back, and with them came the spring. They played
all day long, and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. अब जेंट उस बच्चे के पीछे आता है और उसे आराम से उठाता है गोद में अपने हाथों में और उसे पेड़ की डाल पे बिठा देता है। जैसे वो पेड़ पर उसे बिठाता है तो पेड़ में भी फूल खिलने लगते हैंगे और वो बच्चा भी अपने दोनों हाथ उस दानव के गले में डालता है और उसे प्यार करता है। जब और बच्चे देखते हैं कि ये दानव जो है अब ये ख़राब नहीं है, अब अच्छा हो गया, बदल गया है, तो वे भी इसके पास आ जाते हैंगे। और जैसे वो इसके पास आते हैंगे और तो वहाँ भी बाहर का मौसम आ जाता हैगा। बच्चे जो हैं वहाँ शाम तक खेलते हैंगे और शाम को जेंट से कहते हैं गुड बाय जाते वक्त। आगे बढ़ते हैं। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड, द बॉय whom I had put upon the tree. The giant loved him the most because he had kissed him. अब वो जेंट बच्चों से कहता है कि आपका साथी कहाँ है जिसे मैंने पेड़ पर बिठाया था। अब जेंट उस बच्चे को बहुत प्यार करता है क्योंकि वो उसने उसे जेंट को यानी दानव को प्यार किया था छोटे बच्चे ने। We don't know, replied the children. He has gone away. You must tell him to be sure that come here tomorrow, said the giant. But the children said that they did not know where he lived and had never seen him before, so the giant felt very sad. वो बच्चे कहते हैं कि हम उसे नहीं जानते, वो कहाँ चला गया। वो कहता है जेंट बच्चों से कि आप उस बच्चे से कहना कि वह कल ज़रूर आए। अब बच्चे कहते हैं कि वो नहीं जानते कि वो कहाँ रहता हैगा और उस बच्चे को उन्होंने पहले कभी देखा नहीं है। तो जेंट बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हैगा दानव। आगे बढ़ते हैं। एवरी आफ्टरनून द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जेंट, बट द लिटिल बॉय होम द जेंट लव्ड सो मच वाज नेवर सीन अगेन। हर दोपहर को बच्चे आते हैं गार्डन में और दानों के साथ खेलते हैं, लेकिन वो छोटा बच्चा नहीं दिखाई देता जिसे जेंट बहुत प्यार करता था। Years rolled by and the giant grew very old and feeble. He sat in a huge armchair and watched the children playing and admired his garden. There are many beautiful flowers in my garden, he would say, but the children are the most beautiful flowers of all. हर दोपहर को बच्चे वहाँ आते थे खेलने के लिए जेंट के साथ में। बट द लिटिल बॉय होम द जेंट लव्ड सो मच वाज नेवर सीन अगेन। लेकिन वो छोटा बच्चा जिससे वो दाना बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिसे उसने पेड़ पर बिठाया था, वो कभी दोबारा उसे दिखाई नहीं दिया। अब साल बीतते गए, जेंट जो है बूढ़ा हो गया, कमज़ोर हो गया और वो कुर्सी में बैठा हुआ था और बच्चों को खेलता हुआ देख रहा था अपने बाग में। तो वो कह रहा था कि मेरे बाग में कितने अच्छे अच्छे सुंदर फूल हैं, लेकिन ये बच्चे जो हैं ये इन फूलों से भी ज़्यादा अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं। One day when he looked out of his window, he could not believe his own eyes. There in the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. Its branches were all golden and silver fruits hung down from them, and underneath it stood the little boy he had loved. एक दिन जेंट अपनी खिड़की से देखता हैगा, वो उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होता हैगा। वो देखता है कि दूर कोने में बाग में एक पेड़ है जिस पे सुंदर वाइट ब्लॉसम फूल हैं और उसकी टहनियों सोने की हैं और उसमें चांदी के फल वगैरह लटके हुए हैं। ठीक है। और उसके नीचे वो छोटा बच्चा खड़ा है जिसे वह बहुत प्यार करता था। ठीक है, जिसे उसने पेड़ पर बिठाया था और उस बच्चे ने उसे देव को प्यार किया था, जिसको वो ढूंढ रहा था बहुत सालों से। वही बच्चा पेड़ के नीचे आज खड़ा है। आगे बढ़ते हैं। द जेंट रश्ड आउट इन ग्रेट जॉय एंड केम नियर द चाइल्ड। व्हेन द जेंट केम क्वाइट क्लोज ही नोटिस्ड द प्रिंट्स ऑफ 2 nails ऑन हिज palms एंड अनदर 2 ऑन हिज लिटिल फीट। जेंट दौड़ा हुआ उसके पास आता हैगा, बच्चे के पास, और वो देखता है कि उस बच्चे के हथेलियों पर और उसके पैरों पर चोट के निशान हैं। ठीक है। टेल मी हु हैज़ डन इट एंड आई विल टीच हिम अ लेसन।
वो दानव कहता है उससे कि मुझे बताओ कि ये किसने किया तुम्हारे साथ, किसने तुम्हारी चोट लगाई है, मारी है, किसने आपको ज़ख्मी किया है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। द जेंट क्राइड आउट इन रैग, अब वो ज़ोर से चिल्लाता है। ने आंसर द लिटिल चाइल्ड बिकॉज दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, अब वो बच्चा कहता है नहीं, ये किसी ने नहीं किया बल्कि ये प्यार के घाव हैं। आगे बढ़ते हैं। द जेंट फेल्ट अ स्ट्रेंज सेंसेशन, हु आर यू, द जेंट सेड एंड देन ही नेल्ड डाउन बिफोर द लिटिल चाइल्ड, तभी जेंट के एक अजीब सेंसेशन होती है उसके अंदर, और वो के बच्चे से कहता है कि आप कौन हैं, और ये कहकर वे उस बच्चे के पैरों में बैठ जाता है, गिर जाता है उसके बच्चे के पैरों में। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जेंट एंड सेड यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन एंड टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज। वो बच्चा मुस्कुराता है और उस दानव से कहता है कि एक दिन आपने मुझे अपने बाग में खेलने दिया था, आज आप मेरे साथ चलोगे मेरे गार्डन, मेरे बाग, जो कि पैराडाइस है यानी जन्नत है, पैराडाइस में जन्नत, यानी वो कह रहा है कि आप मेरे साथ जन्नत में चलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड व्हेन द चिल्ड्रेन केम इन दैट आफ्टरनून दे फाउंड द जेंट लाइंग डेड अंडर द ट्री ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम, जब उस दोपहर को बच्चे आते हैं गार्डन में तो वो देखते हैं कि जेंट जो है, दानव जो है वो मरा पड़ा है और उसके ऊपर वाइट कलर के ब्लॉसम्स, फूल पड़े हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने ये समझा, उम्मीद है आपको लेसन समझ में आया होगा। अब इसके आपको वर्ड्स मीनिंग अपनी कॉपी में करने हैं और क्वेश्चन आंसर आगे दिए गए हैं। अब हम इसकी पहले फिलअप करते हैं। देखिए फिलअप नंबर 1 है इट वाज आ जेंट गार्डन, पहले में आएगा जेंट, दूसरी बी वाले में आएगा ट्रेस पासर्स। ठीक है, ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड द नोटिस रीड। ठीक है, सी वाले में आएगा द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम। ठीक है, 3 वाले में ब्लॉसम आएगा सी वाले में। और डी है द जेंट्स हार्ट फिल्ड विद पिटी एंड रिमोर्स, तो डी वाले में पिटी आएगा। एंड ई वाले में है द जेंट फेल्ट अ स्ट्रेंज सेंसेशन। ठीक है, ई वाले में स्ट्रेंज आएगा। ठीक है, 2 फॉल्स पढ़ते हैं इसके। ए है द जेंट हैड गॉन टू विजिट हिज फ्रेंड्स कॉर्निश ओग्रे, वो अपना फ्रेंड के पास यहाँ गया था, ये 2 है। दूसरा है द जेंट वाज ग्लैड टू सी द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन हिज गार्डन, जेंट को खुशी हुई बच्चों को खेलता हुआ देखकर अपने गार्डन में, गलत, फॉल्स। द जेंट वाज एट हिज विट्स एंड, जेंट की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, ये 2 है। ठीक है, बी वाला फॉल्स है और सी वाला 2 है। डी है द जेंट नेल्ट डाउन बिफोर द लिटिल चाइल्ड, जेंट जो था वो दानव बच्चे के पैरों में बैठ गया, गिर गया, 2 है। ई है द लिटिल चाइल्ड वाज जीसस क्राइस्ट, छोटा बच्चा जीसस क्राइस्ट था, इसमें हमने 2 लिखा है क्योंकि ये बच्चे इसमें बताया नहीं गया है वैसे कि कौन था वो बच्चा, लेकिन वो बच्चा उस बच्चे को देखकर वो उसके पैरों में गिर गया और वो बच्चा कह भी रहा है उससे कि आप हमारे साथ जन्नत में चलो, यानी इसमें, तो इसलिए ये जीसस क्राइस्ट हो सकते हैं या कोई एंजिल है ना, लेसन के हिसाब से, तो इसलिए ई वाले में दिया है द लिटिल चाइल्ड वाज जीसस क्राइस्ट, तो इसमें हमने 2 लिखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। ठीक है, नंबर 1 है रिटर्न, वापस करना, तो आई हैव रिटर्न हिज बुक, ये आ गया। ठीक है, नंबर 2 है सेल्फिश यानी खुदगर्ज, द जेंट वाज सेल्फिश, ये आ गया। नंबर 3 है एंथ्रेल्ड, एंथ्रेल्ड का बनेगा द जेंट वाज एंथ्रेल्ड, एंथ्रेल्ड मतलब वंशीभूत होना। नंबर डी है नेक, नेक में गर्दन, माई मदर हैज़ अ नेकलेस ऑन हर नेक। ठीक है, इसका ये बनेगा सेंटेंस। और ई है आपका बिलीव यानी विश्वास करना, भरोसा, यकीन करना, आई बिलीव दैट गॉड इज़ वन। ठीक है, इसका ये सेंटेंस बना दिया हमने। और 5 है आपका फाइंड आउट द एक्शन वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी आपको वर्ब ढूंढने हैं, यानी क्रियास में जो काम हो रहे हैं वो वर्ड ढूंढने हैं। जैसे वी गो टू स्कूल बाई बस, इसमें क्या काम हो रहा है, जाने का, यानी गो आएगा। नंबर बी है द सर्वेंट इज़ क्लीनिंग द रूम, सर्वेंट कमरा साफ कर रहा है तो इज़ क्लीनिंग आएगा। और सी है द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में छिपता है तो सेट्स आएगा इसमें। और डी है द गंगा फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, गंगा बंगाल की खाड़ी की बहती है तो फ्लोज आएगा। ई है सुमित वाटर्स द प्लांट्स एवरी डे, सुमित जो है पेड़ों में पानी डालता है तो पानी डालना यानी वाटर्स आएगा इसमें। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है टू होम डिड द गार्डन बिलोंग, गार्डन किसका था? द गार्डन बिलोंग टू अ जायंट, गार्डन जो है दानव का था। क्वेश्चन 2 वाई डिड द जायंट बिल्ड अ वॉल अराउंड द गार्डन, दानव ने बाग के चारों तरफ दीवार क्यों बनाई थी? आंसर है इसका द जायंट बिल्ड अ वॉल अराउंड द गार्डन टू कीप अवे द चिल्ड्रेन, दानव ने बाग के चारों दीवार इसलिए बनाई थी ताकि बच्चे उससे दूर रहें, यानी बाग में ना आए। 3 क्वेश्चन है वाई डिड द स्प्रिंग नॉट एंटर इनटू द गार्डन, गार्डन में स्प्रिंग क्यों नहीं आ रही थी बसंत ऋतु? आंसर है द स्प्रिंग नॉट एंटर्ड इनटू द गार्डन बिकॉज द चिल्ड्रेन वर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, क्योंकि गार्डन में बच्चे नहीं खेल रहे थे, बच्चे नहीं आ रहे थे, इसलिए वहाँ पर स्प्रिंग का मौसम भी नहीं आ रहा था। जब बच्चे आए थे तभी वहाँ स्प्रिंग का मौसम भी आ रहा था, है ना। नंबर 4 क्वेश्चन है हाउ डिड द जेंट हार्ट चेंज, जेंट का हृदय कैसे चेंज हो गया? आंसर है द जेंट्स हार्ट चेंज व्हेन ही सॉ दैट द चिल्ड्रेन हैड क्रेप्ट इन एंड along with them came the spring, जेंट का हृदय चेंज हो गया देखकर कि बच्चे जैसे जैसे बच्चे रेंगते हुए उसके गार्डन में आ रहे थे वैसे वैसे ही स्प्रिंग का मौसम भी, बसंत ऋतु भी आ रहा था, है ना। नंबर 5 है हु वाज द लिटिल बॉय वेयर इज़ हिज गार्डन, छोटा बच्चा कौन था और उसका गार्डन कहाँ था? तो आंसर है इसका द लिटिल बॉय वाज जेसस क्राइस्ट और एन एंजल, हिज गार्डन इज़ इन द पैराडाइज, छोटा बच्चा था या तो जेसस क्राइस्ट था या कोई फरिश्ता था और उसका गार्डन पैराडाइज में था, जन्नत में था। तो स्टूडेंट आपको वर्ड्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करने हैं, इंग्लिश की एक्सरसाइज बुक में करनी है, ठीक है। और ये कल दोपहर तक मुझे 8 बजे तक मेरे नंबर पर वर्क करके मुझे सेंड कर दें और इसे लर्न करने की भी कोशिश करें। ओके, थैंक यू।